सबसे लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम रिएक्ट करेंगे खूनी मंडे के होली के ऊपर 2024। और यहाँ पे हमारे साथ एक बच्चा है जिसका नाम है चिक्कू। यहाँ पे मेरी दादी बैठी है और मैं देख रहा तो मेरा चालू है ना। अच्छा तो ये मैं दादी हो कौन है चिक्कू? दादी दादी हाँ दादी बैठी है। और यहाँ पे वो चिक्कू चल और चल चिक्कू रिएक्ट करना अभी बैठना है। आजा चल ये वीडियो पे रिएक्ट करना है हमको। और चलो टाइटल पहले ये ऑन हो चुका है हमारा खूनी मंडे। देखते हैं क्या होता है। खूनी मंडे हाँ खूनी मंडे ये क्या है? होली के त्योहार को हम मस्त मस्त रंगों और उत्साह से मनाते हैं, पर इस त्योहार से कुछ ऐसी भी भयानक चीजें जुड़ी हैं जिनका जिक्र करना भी डरावना लगता है। ये कहानी प्रीति की है। प्रीति अपनी लाइफ के एक बहुत ही अनोखे पड़ाव पर थी। अगले 2 महीने में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। प्रीति और उसका हस्बैंड शोभित गुड़गांव के एक फ्लैट में अकेले रहते थे। काम में बिजी रहने की वजह से शोभित प्रीति का पूरी तरह से ख्याल नहीं रख पाता था और इसलिए प्रीति ने अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीने अपनी मां के साथ रहने का डिसाइड किया। होली से करीबन 1 दिन पहले प्रीति अपने घर कैब से पहुंची। लोकेशन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से प्रीति को घर के सामने वाली रोड पर उतरना पड़ा। प्रीति के घर के सामने वाली रोड पर एक चौराहा था। उस चौराहे को पार करते हुए प्रीति का पैर एक सेकेंड प्रेग्नेंट महिला को ऐसे रोड पे थोड़ा कर छोड़ेगा। ड्राइवर को पता नहीं चाहिए ना भाई साहब क्या है प्रीति। जमीन पर आटे के बने दिए पर जा लगा और वो उसके पैर से चिपक गया। प्रीति ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर चली गई। पर घर के दरवाजे पर पहुंचते ही प्रीति ने जैसे ही घर की दहलीज पर अपना पैर रखा, उसके पूरे शरीर में एक करंट दौड़ा। उसे एक जोर का झटका लगा और वो पीछे हो गई। जब तक प्रीति कुछ समझ पाती, उसकी माँ घर के गेट पर उसे लेने आ गई। अपनी माँ को देखकर प्रीति बेहद खुश हो गई और वो उस झटके को नजरअंदाज करके उनके साथ अंदर चली गई। उसी रात को प्रीति वॉशरूम जाने के लिए हॉरर स्टोरी होली स्पेशल सच्ची कहानी उठी। बेड से उठकर वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाने लगी, उसको पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा। प्रीति उस धक्के से जमीन पर गिर गई और दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। घर में सभी लोग जाग गए। प्रीति ने जब ये बताया कि उसे किसी ने पीछे से धक्का मारा था तो घर के सभी लोग चौंक उठे। तभी प्रीति के पापा ने उसकी बात को टालते हुए कहा कि शायद अंधेरे में प्रीति जमीन पर पड़ी किसी चीज से टकरा गई होगी। सबने इस बात को मान लिया और सब लोग की बात को टालते हुए कहा कि शायद अंधेरे में प्रीति जमीन पर पड़ी किसी चीज से टकरा गई होगी। सबने इस बात को मान लिया और सब लोग सोने चले गए। अगली सुबह होली का त्योहार था। हर जगह रंग और उत्साह था। घर के सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। जब प्रीति के बचपन के दोस्तों को पता लगा कि प्रीति अपने पुराने घर में वापस आई हुई है तो वो भी उसके साथ होली खेलने के लिए वहां आ गए। घर के बाहर प्रीति के 4 दोस्त आ गए, लेकिन उन चारों में से प्रीति सिर्फ 3 को ही जानती थी। प्रीति सिर्फ 3 को ही जानती थी। एक आदमी उसके लिए बिल्कुल अनजान था, पर प्रीति को लगा कि शायद उसके किसी दोस्त के साथ आया होगा। उन सब ने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिया। उसी मस्ती के बीच वो अजनबी भी प्रीति को रंग लगाने आ गया। प्रीति ने उसका नाम पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला और सीधा प्रीति के गालों पर रंग लगाने लगा। प्रीति को एकदम से महसूस हुआ कि वो आदमी अपने हाथों से सिर्फ रंग नहीं लगा रहा, बल्कि वो प्रीति के मुंह को मसलने की कोशिश कर रहा है। प्रीति ने गुस्से में उस आदमी को पीछे धक्का मारा और जोर से चीखने लगी। उसके चेहरे पर बहुत तेज
तेज दर्द हो रहा था। सब लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। भाई यार पता नहीं यार ऐसे लोग आते कहाँ से है दुनिया में, मेरे को भी नहीं आज तक पता चला है भाई क्यों है ऐसे लोग दुनिया में। प्रीति गुस्से में अपने दोस्तों से कहने लगी कि उनके साथ जो आदमी आया है उसने प्रीति के साथ बदसलूकी की है। ये सुनकर सब दंग रह गए। तभी प्रीति के दोस्त रवि ने उससे पूछा कि वो किस आदमी की बात कर रही है। रवि ने बताया कि उनके साथ कोई चौथा आदमी नहीं था। ये सुनकर प्रीति सुन्न पड़ गई। उसे पूरा यकीन था कि उसने एक आदमी को वहां देखा था। प्रीति इधर उधर उसे ढूंढने लगी पर वो आदमी उसे कहीं नहीं मिला। घर के बाहर अब इतना तमाशा बन चुका था कि प्रीति की माँ उसे घर के अंदर ले गई। प्रीति बार बार पागलों की तरह। एक सेकेंड मुझे आपको कुछ करना है देखो। मेरे को इसका हटा 2 मिनट ठीक है, देख लो हटना देखना मुझे इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अबे कैंसल थैंक्स। देखो ये प्रीति ठीक है, ये उसकी मम्मी, उसके पापा, ये उसके बाकी वाले परिवार ठीक है यहाँ पे, और सब लोग होली खेल रहे हैं ठीक है होली ठीक है। उसके बाद इसके दोस्त उसके पैसा बताए रुक तो मैं ऐसे बता दूँ ठीक है, और उसके पीछे कोई नहीं है, और ये उसका और ये लड़का और एक और प्रीति को 4 दिखे ठीक है। पर प्रीति जो है ना वो उसको 4 दिखे, पर उसके जो ये दोस्त है ना वो उन्होंने प्रीति के ये बचपन के दोस्त थे ठीक है। तो जो बचपन के दोस्त थे ना इसके, तो यही उसके साथ होली खेलने आए थे। जो बाकी का अनजान लड़का था वो नहीं आया था, वो एक था ओके ब्रो ओके GHOST घोस्ट, जिसने प्रीति को वो स्टार्टिंग में गिर गई थी ना ऐसे एक ठीक है। नहीं मतलब जो चल रही थी मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, गिरी नहीं थी वो चलते चलते जैसे कि ये देख लो बता दो, जो चलते चलते उसने के ऊपर पेड़ दी गई था ना, ये रहा वो क्या था पता नहीं, तो वो अंधविश्वास था। वो अंधविश्वास नाटू टाइप की वीडियो देख लेना ताकि ठीक है, नाटू टाइप अंधविश्वास बोलना यूट्यूब पे ये चिको बोल रहा बैंगन ठीक है। पर ये नहीं पता चला कि प्रीति का मुंह क्यों नसल रहा था ठीक है, क्यों कर रहा था पता नहीं, क्योंकि वो तो जानती नहीं थी। UNON अननोन INSAN इंसान। पता है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, अब ये प्ले करते खूब गंदी है पता है। अरे काफी इसका एक दोस्त है पार्थ, ये बोल रहे हैं वो स्कूल का, उसकी रेटिंग मेरे से भी ज्यादा गंदी है छुपा था पूरा बोले से ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसी आदमी के बारे में बोले जा रही थी। उसके बाद जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। उसके पास में एक बच्चा खड़ा था। उस बच्चे का नीला रंग था और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। नहीं था। सुनकर प्रीति सुन्न पड़ गई। उसे पूरा यकीन था कि उसने एक आदमी को वहां देखा था। प्रीति इधर उधर उसे ढूंढने लगी पर वो आदमी उसे कहीं नहीं मिला। घर के बाहर अब इतना तमाशा बन चुका था कि प्रीति की माँ उसे घर के अंदर ले गई। प्रीति बार बार पागलों की तरह उसी आदमी के बारे में बोले जा रही थी। प्रीति की माँ ने उसे बिस्तर पर बिठाया और उसके लिए पानी लेने किचन में पहुंची।
किचन तक जाते हुए प्रीति की माँ के पास उसकी भतीजी श्रेया फोन लेकर आ गई और उन्हें एक वीडियो दिखाने लगी। वीडियो में जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। वो वीडियो बाहर हो रही होली सेलिब्रेशंस की थी और उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि प्रीति अकेली खड़ी हुई है और उसके गालों पर खुद से रंग लग रहा है। ये देखते ही प्रीति की माँ भागती हुई प्रीति के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि प्रीति का शरीर बिस्तर के ऊपर हवा में तैर रहा है। ये देखकर प्रीति की माँ बेहद घबरा उठी। वो समझ गई कि जरूर प्रीति के ऊपर कोई काला साया आ गया है। उन्होंने तुरंत शहर के जाने माने तांत्रिक को बुलवाया। जब वो तांत्रिक वहां पहुंचा तो प्रीति उसे देखकर गुस्से से चिल्ला उठी। प्रीति ने उसका गला पकड़ लिया और किसी अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। तांत्रिक ने उसके ऊपर कुछ पाउडर जैसा फेंका जिससे वो थोड़ी शांत हो गई। उसने तांत्रिक का गला छोड़ दिया। सब घर वालों ने उसे बेड से बांध दिया और फिर उस तांत्रिक ने अपनी झाड़ फूंक शुरू कर दी। जैसे जैसे तांत्रिक झाड़ फूंक कर रहा था वैसे वैसे प्रीति दर्द में चिल्ला रही थी। तांत्रिक ने प्रीति की छुट्टी से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और उसे जला दिया। अब जैसे जैसे वो कपड़ा जल रहा था उसमें से नीला धुआं निकलने लगा। प्रीति के चीखने की आवाजें और प्रीति को सहने से उठे प्रीति को प्रीति की चीखें भी बंद हो गई और वो बेहोश सी पड़ गई। जब प्रीति होश में आई तो तांत्रिक ने बताया कि प्रीति पर किसी ने काला जादू किया था। शिट ब्रो, काला जादू। इट्स कॉल्ड विच ब्रो, वो विच होगा पक्का। उन्हें बताया कि होली के समय पूरे साल की सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा की रात होती है और इस समय में बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। ज्यादातर लोग चौराहे पर जो बच्चे हो गए, ठीक है, खान खोल के सुन लो जो बोल रहे थे। काला जादू करके सामान रख देते हैं ताकि जब भी किसी का पैर उस सामान पर पड़े काली आत्माएं उन पर चढ़ जाएं और उन्हीं काली आत्माओं के जरिए बोला था जिसके ऊपर वो गई उसके ऊपर कुछ तो था, बोला था काला जादू था उसके ऊपर वो अपने अधूरे काम करवा पाए। प्रीति और उसके बच्चे की तो जान बच गई पर प्रीति के दिमाग से ये खौफनाक किस्सा शायद ही कभी मिट पाए। इसलिए दोस्तों त्योहारों के समय चलते वक्त पैर कहाँ पड़ रहा है इसका ध्यान जरूर रखना। इंडिया में होली एक खुशियों का त्योहार है जहाँ सब लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रंग लगाकर एक दूसरे की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पिछले 100 सालों से लोगों ने होली नहीं मनाई है। ये कहानी झारखंड में बसे दुर्गापुर गांव की है। दुर्गापुर गांव गया वहाँ पे, उसके ऊपर एक कल्याण में मंदिर भी है, उसका नाम दुर्गा माता मंदिर शायद से। 100 साल पहले दुर्गा प्रसाद नाम का एक राजा शासन करता था। राजा को होली का त्योहार बहुत पसंद था पर एक रोज होली के दिन उनके बेटे की मौत हो गई। तब से वो राजा पागल हो गया और पूरे गांव भर में होली मनाने पर रोक लगा दी। कुछ ही सालों बाद उस राजा ने होली के दिन ही खुद को मार डाला और इस गांव की परिस्थितियां और बिगड़ गई। उस साल सूखा पड़ गया और कई लोग भूखमरी से मर गए। तब से गांव के लोग होली का दिन उस गांव के लिए अशुभ मानते हैं और कभी होली नहीं मनाते। और तो और ये भी कहा जाता है कि उस गांव के बच्चे को कितना ज्यादा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा ना। अगर हमारे यहाँ पे होली होती तो भाई हम गुब्बारे किसको भी मार देते, अनजान लोगों को भी मारते हम गुब्बारे, बेचारे बच्चे। बोले हम लोग जो होली मनाते हैं हम लोग उसको जानते नहीं फिर भी मारते हैं। जो होली मनाते हैं उनको भी मारते हैं, जो वो होली नहीं मनाते उनको भी मारते हैं हम। अगर होली नहीं करते उनको भी, हाँ उनको भी मारते हैं हम।
क्योंकि उनको हमारे एक लड़का था हमारे कॉलेज में, उसको नहीं पसंद, फिर भी हमने उसको जानबूझ के गुब्बारे मारा, वो बाहर जा रहा था, गुब्बारे, पिचकारी, रंग लगाया, बहुत कुछ किया था। और मैंने तो सीधा पिचकारी ही उसको थप्पड़ मारा था उसने। में आज तक उस राजा का भूत भटकता है जो होली के दिन लोगों को बहुत सताता है। गांव के लोग इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा का कहा नहीं माना तो उनका भूत आके लोगों की जिंदगी नरक बना देगा। कई साल पहले जब एक आदमी जो गांव में नया नया आया था, उसने गांव वालों की बात नहीं सुनी और होली मनाने निकल पड़ा, जिसके बाद वो उस गांव में कभी नहीं दिखा। कहते हैं उस राजा के भूत ने उसे खाई में धक्का देकर मार डाला। उसके बाद से उस गांव में होली ना मनाए जाने की परंपरा बन गई है, जो आज तक चलती आ रही है। आज ये सब कुछ फेक है। मैं इस गांव में गया था, वहाँ पे कुछ नहीं किया था, ठीक है, वहाँ पे गया था, होली में नहीं गया था, वहाँ पे गया था और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने उसके यानी मैं जनवरी में गया था, मार्च में मैंने होली मनाई, मेरे को कुछ नहीं हुआ, अब तक मैं जिंदा हूँ, ठीक है क्या, मैं जिंदा हूँ, सब फेक ही गाइस ये। आज भी होली आते ही इस गांव में सन्नाटा छा जाता है, जैसे किसी का मातम हो। अर्नव, ऋषि और आकाश बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज से उन्होंने एक ट्रिप प्लान की थी। होली के चलते उन्हें कॉलेज से एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी, तो ऋषि ने आगरा जाकर होली मनाने का आइडिया दिया। तीनों ही उस आइडिया को लेकर बहुत एक्साइटेड हो गए और होली मनाने के लिए आगरा के लिए निकल गए। आगरा में अक्सर होली का त्योहार बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। होली का त्योहार एक पूरे जलसे की तरह। गाइस खास हम लोग आगरा में रहते ना, किसको किसको लगता है हम आगरा में रहते, कमेंट में हार्ट स्पैम कर दो। मुझे नहीं रहना है। हाँ इसको क्या, मुझे मुंबई में ही रहना है। मेरे को आगरा, मुंबई में मेरे को और तुझे पता है मुंबई तुझे एक मराठी की है। हाँ पता है, मुंबई एक मराठी की कंट्री। हैदराबाद जो है ना वो पूरी मुसलमान, वो हैदराबाद है वो मुसलमान की है। और गाइस कौन कौन चाहते हैं कि होली के दिन पे आगरा जाना चाहता है? मैं भी जाना चाहता हूँ, ठीक है, वो ना कमेंट्स में ना रेड हार्ट स्पैम कर दीजिए। की तरह होता है। अर्नव, ऋषि और आकाश होली से एक दिन पहले आगरा पहुंचे और अगली ही सुबह सफेद कुर्ता पहनकर होली सेलिब्रेट करने आगरा की गलियों में निकल गए। तीनों ने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। होली खेलते खेलते उन्होंने ठंडाई समझकर काफी सारी भांग पी ली। पूरा दिन भाई साहब हम कभी नहीं पीते अपने होली में। हाँ पानी पीते हम लोग होली का, तो रंगों से खेलने के बाद अब सूरज ढलने लगा था और तीनों ही बहुत बुरी तरह थक चुके थे। अर्नव, ऋषि और आकाश अब अपने होटल की तरफ वापस जाने लगे थे। गाइस ये लोग इतने जल्दी थकते हैं। हम लोग सुबह 6 बजे उठ के शाम का 6 बजे तक खेलते हैं, पूरे 12 घंटा हम लोग होली खेलते हैं। गाइस हमारे इनमें भी हार रहा है, हमारे क्लास में भी हार रहा है, ये क्या बात है? मेरा भाई भी हार रहा है। पर कहीं ना कहीं वो तीनों ही भांग के नशे में थे, जिसकी वजह से वो वापस जाने का रास्ता भटक गए थे। अर्नव के कहने पर उन्होंने चलते हुए एक नया रास्ता ले लिया और उनमें से कोई नहीं जानता था कि उनकी ये गलती उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है। जहाँ आगरा की हर गली में शोर शराबा था, वहीं वो नया रास्ता काफी सुनसान सा था। वो तीनों बस उस पर चलते जा रहे थे। चलते चलते उन्हें अपनी दाईं ओर एक पुराना सा खंडर हुआ किला दिखा। वो उसके सामने से निकल ही रहे थे, तभी उन्हें खंडर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। ऋषि ने ध्यान से सुना, वो शोर असल में लोगों के हंसने खेलने का था। उस खंडर से ऐसी आवाजें सुनकर तीनों को काफी अजीब तो लगा और वो तीनों ही देखना चाहते थे कि आखिर अंदर क्या हो रहा था। वो तीनों उस खंडर की दीवार के पास जाकर खड़े हो गए। दुसरा होमवर्क इलेक्शनला कधी पाठवू? मी करेन अगं रायटिंग. हा करेन कधी करणार? करेन. काल पण तू इंजेक्शन घेतला म्हणून काय केलं नाही? काय नाही. अरे
तुझा वीडियो जाऊ दे. बस माझ्या फोनची मेमरी फुल होते. आणि डिलीट करायचं तर मग तो व्हिडिओ. वो दीवार एक जगह से थोड़ी सी टूटी हुई थी और अर्नब गाइस ये देखो मेरे गाइस ये देखो मेरे ऊपर कैसे अत्याचार करते हैं. देख लो गाइस कैसे अत्याचार करते हैं. कधी देखो गाइस कैसे अत्याचार करते हैं. और शीतल जो बोल रहा है मेरी मम्मी ने पूछा तू पढ़ाई करता है ना, तो शीतल ने बोला कभी कभी. अर्नब ने अरे क्या रहे वहां से अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए. उस खंडर के अंदर 50 से भी ज्यादा लोग आपस में होली खेल रहे थे. किसी को भी पहले गाइस मैंने स्टॉप कर दिया था. उन तीनों को अपने आंखों पे विश्वास नहीं आता. रहा था. आखिर एक खंडर में सूरज ढलने के बाद इतने लोग होली क्यों खेल रहे थे. पर इससे पहले कोई कुछ समझ पाता. आकाश उसी टूटी हुई दीवार से अंदर घुस गया और नाचते हुए उन लोगों के पास चला गया और सबके साथ नाचने लगा. उसके पीछे पीछे अर्नब और ऋषि भी अंदर चले गए. दोस्तों उन सबके नाचते नाचते उस खंडर के अंदर अचानक से अंधेरा छाने लगा, जैसे एकदम से रात हो गई हो. वही ऋषि का पैर नाचते हुए फिसल गया और वो एक औरत से टकरा गया. ऋषि ने तुरंत ही माफी मांगी, पर वो औरत बस खड़ी होकर ऋषि को घूरने लगी. और देखते ही देखते सभी नाचते हुए लोग वहीं रुक गए और सिर्फ भूत है. रियल में भूत नहीं होते. अगर ये इसमें भूत रहा तो झापड़ खाएगा. उस खंडर का माहौल खाएगा नहीं. अभी मैं झापड़ नहीं. तो बाद में खाने का. अब बहुत भयानक सा हो गया था. इससे पहले कि उन तीनों में से कोई कुछ कर पाता, उस औरत का चेहरा बदलने लगा, बल्कि वहां खड़े सभी लोगों का चेहरा बदलने लगा और नीला पड़ने लगा. तभी भूत बन गए. अभी चिको को झापड़ पड़ेगा. गाइस ये देखो यार, इसको इसलिए मैं इसको चैलेंज में कभी भी नहीं लेता हूँ. ये चल मेरे सामने रहे. ये है यहाँ पे. ये देखो गाइस इसका चेहरा. और ये इसको थोड़ा झापड़. ए चुप खड़ा रह. पड़ा गाइस चलो हो गया बदला. ये बंद करो. ऋषि के सामने खड़ी उस औरत की आंखें सफेद हो गईं. ये सब देखकर उन तीनों दोस्तों की रूह कांप गई. आकाश और अर्नब सीधा वहां से भागने लगे, पर ऋषि अपनी जगह पर ही रुका हुआ था. वो उस औरत को सुन्न होकर देखे जा रहा था. ऐसा लग रहा था कि जैसे ऋषि एक पुतला बन गया हो. आकाश ने उसे वहां से खींचने की कोशिश की, पर ऋषि मानो वहीं पर जम गया था. आकाश ने उसे और जोर से खींचा और जो उसने देखा उसे देख उसका दिल दहल गया. ऋषि की आंखें भी सफेद पड़ने लगी थी. ये देखते ही आकाश ने ऋषि का हाथ छोड़ा और वहां से भागने लगा. आकाश और अर्नब दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. वो जहां भी नजर डाल रहे थे वहां वो नीले पड़े लोग उन्हें भयानक सफेद आंखों से देख रहे थे. वो बस कुछ भी करके उस खंडर से बाहर निकलना चाहते थे. ऋषि अब भी वहीं एक पुतले की तरह खड़ा था. अर्नब ने देखा कि जिस दीवार से वो अंदर आए थे वहीं बाहर जाने का इकलौता रास्ता था, तो वो उसकी तरफ जाने का रास्ता ढूंढने लगा. तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे अर्नब और आकाश की सांसें जम सी गईं. वहां पर खड़े सभी लोगों की हड्डियां चटकने लगी और वो धीरे धीरे अर्नब और आकाश. ये मेरे को मीम क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है कहाँ पे सुना है. ये मीम है गाई. कौन सी तो ये हड्डी कड़क रही है ना, वो कौन सी तो मीम है. मेरे को उसमें यस वो है एक मीम की तरफ बढ़ने लगे. उन दोनों की जान सूख चुकी थी.
उन्हें लगने लगा था कि उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। पर तभी अर्नव और आकाश ने मिलकर ऋषि को वहां से खींचा और उसे अपने कंधे पर उठाकर वो दोनों उसी दीवार की तरफ भागने लगे जहां से वो तीनों अंदर आए थे। बिना कुछ सोचे वो बस उस दीवार की तरफ भागते गए और उस किले से बाहर कूद गए। किले से बाहर निकलते ही ऋषि की आंखें पहले जैसी नॉर्मल हो गईं और वो वहीं पर बेहोश हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उस खंडर से आग की लपटें निकलने लगी और उस किले के अंदर मौजूद सभी लोग आग में जलने लगे। वो भयानक नजारा अर्नव और आकाश से देखा भी नहीं जा रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि ये सब जो उनके साथ घटा वो कुछ नहीं बल्कि भांग का नशा था। लेकिन वो दोनों जैसे तैसे ऋषि को उठाकर जब अपने होटल तक पहुंचे और वहां के मैनेजर को उन्होंने सब कुछ बताया तो मैनेजर की बात सुनकर वो लोग दंग रह गए। उस मैनेजर ने उन्हें बताया कि जिस किले के पास वो थे उस किले में कई साल पहले गांव के लोग होली मना रहे थे और तभी उनके गांव पर एक मुगल बादशाह ने हमला कर दिया था। किले को चारों ओर से घेरकर मुगलों ने उस पूरे किले को आग लगा दी थी। तो फिर वो जो आग लगी थी ना, तो फिर वो पास्ट में आग लगी थी, तो वो अभी भी आग लग रही थी। गाइस रुको, पर होटल में रियल भूत होते हैं। कौन सा होटल? सच में होते हैं? नहीं होते। उस किले में मौजूद हर एक इंसान की वहीं पर मौत हो गई थी। आज भी होली के दिन शाम को कोई भी उस किले के पास से नहीं निकलता। कहते हैं वो सारी आत्माएं उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा हूँ मैं। उस किले के अंदर कैद हो गई हैं और वहीं पर भटकती रहती हैं। और हर साल होली के दिन वहाँ भूतों की होली खेली जाती है। ये सब सुनकर अर्नव और आकाश के होश उड़ चुके थे। ऋषि अब भी बेहोश था। होटल के मैनेजर ने उसे दिलासा दिया कि अब वो तीनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुबह होते ही अर्नव, ऋषि और आकाश तुरंत ही आगरा से निकल गए। ऋषि को उस दिन के बारे में ज्यादा कुछ याद तो फट गई, उंगली फट गई नहीं है, पर अर्नव और आकाश उस दिन को शायद ही कभी भूल पाएंगे। वैसे तो इंडिया में हर फेस्टिवल ही स्पेशल होता है, मगर रंगों का त्योहार होली सभी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल होता है। तरह सच बोला खूनी मंडे ने। बाकी मिठाइयाँ, ढेर सारे रंग और खूब सारी मस्ती। मगर 12 साल के रोहन के लिए उसका फेवरेट होली का त्योहार इतना भयानक बन जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। रोहन एक अनाथ आश्रम में रहता था और होली से कुछ दिन पहले ही उसे एक फैमिली ने आकर अडॉप्ट कर लिया था। जब वो रोहन को अपने घर लेकर आए तो रोहन घर के अंदर जाते जाते रुक गया। उसका ध्यान घर के पास वाले गार्डन की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी रोहन की नई मोम ने उसे अंदर बुला लिया। वो फैमिली रोहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे, मगर सबसे ज्यादा रोहन को उसकी दादी प्यार करती थी। मगर उस घर में एक अजीब सी बात थी। रोहन पूरे घर में फ्री होकर घूम सकता था, पर उसे सेकंड फ्लोर पर जाने की परमिशन नहीं थी। रोहन अक्सर सेकंड फ्लोर की तरफ ही देखता रहता। लेकिन जब भी वो ऊपर आने की कोशिश करता, उसकी दादी उसे आकर रोक लेती। होली से एक रात पहले जब रोहन अपने कमरे में जा रहा था, तब वो अचानक ही स्टेयरकेस के पास रुका और सेकंड फ्लोर की तरफ देखने लगा। घर में सब सो चुके थे और इसलिए वो चुपके से सेकंड फ्लोर पर चला गया। उस फ्लोर पर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर एक लाल रंग का ताला लगा हुआ था। रोहन ने जैसे ही उस ताले को तोड़ने की कोशिश की, तभी उस दरवाजे पर किसी ने अंदर से नॉक किया। रोहन तो गया।
उसके बाद जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। उसके पास में एक बच्चा खड़ा था। उस बच्चे का नीला रंग था और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो रोहन को देखकर जोर से चिल्लाया और रोहन के अंदर घुस गया। रोहन वहीं बुरी तरह तड़पने लगा और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। और तभी उसकी आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा ऊपर आ गए। उन्होंने उसे उठाकर उसके कमरे में सुला दिया। अगली सुबह होली थी, मगर रोहन का शरीर बुरी तरह बुखार में तप रहा था। रोहन की दादी काढ़ा बनाकर जैसे ही उसके कमरे में गई, वैसे ही रोहन नींद से उठ गया और उन्हें देखकर जोर से चिल्लाने लगा। उसका मुंह उस लड़के की तरह नीला पड़ने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। तभी उसकी दादी डर कर सेकंड फ्लोर की तरफ भागी और वो देखकर हैरान हो गई कि ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। रोहन भी अजीब सी आवाजें निकालते हुए दादी के पीछे पीछे ऊपर चला गया। रोहन की आवाजें सुनकर उसके मॉम और डैड ऊपर आए, पर जो उन्होंने देखा वो देखकर वो सुन पड़ गए। रोहन जमीन पर गिरा पड़ा था और उसे दौरे पड़ रहे थे और रोहन के बगल में रोहन की दादी मरी पड़ी थी। रोहन के मॉम डैड को कुछ समझ नहीं आया कि सेकंड फ्लोर पर आखिर क्या हुआ है। जब कुछ देर बाद रोहन अपने सेंसेस में वापस आया, उसने सबको बताया कि उसे उनके घर में एक बच्चे की आत्मा दिखती थी। सबसे पहले दिन जब वो घर आया था तो वो उसे गार्डन में दिखा और फिर अक्सर सेकंड फ्लोर पर दिखता था। वो बच्चा बार बार रोहन को ऊपर खेलने के लिए बुलाता था। कल रात भी वो उससे बात करने के लिए उसके शरीर में घुसा और उसने बताया कि उसकी दादी शैतान की पूजा करती थी और उन्होंने उसको होली के दिन मार डाला था और वो अब रोहन के जरिए अपना बदला लेने आया है। ये सब सुनकर रोहन के मम्मी पापा शॉक्ड थे, क्योंकि वो बच्चा जिसकी रोहन बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि रोहन के मम्मी पापा का पहला बेटा था, जो अचानक 5 साल पहले होली के दिन गायब हो गया था। उन्होंने उस दिन के बाद अपने घर में अपने पहले बेटे की आत्मा की शांति के लिए हवन कराया और फिर वो रोहन को लेकर हमेशा के लिए उस घर से कहीं दूर चले गए। मगर आज तक रोहन उस भयानक होली को भूल नहीं पाया है। इन सभी को हमारी तरफ से वेरी हैप्पी होली। हमारा चैनल खुली मंडेज गाइस काय का हैप्पी काय का होली यहाँ पे जिससे डरा दिया हमको। जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले हफ्ते। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।